कक्षा 10वीं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 प्रश्न 6 निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो इसमें 3 प्रश्न हैं, 1, 2, 3। इन्हें हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1। तो इन बिंदुओं को हम सबसे पहले मान लेंगे। मानो a -1 -2, b 1 0, c -1 2 और d -3 0। अब हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और यह होता है √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 इसमें -1 है और x2 यहाँ पर 1 है। √ -1 और ये -1 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 -2 है और ये माइनस y2 यहाँ पर 0 है होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इसे सॉल्व कर देंगे। -1 -1 ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ है -2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √ 2 दूना 4 माइनस का स्क्वायरिंग प्लस होता है प्लस यहाँ भी हो जाएगा 4। दोनों को जोड़ देंगे √8। अब इसे जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, जोड़ा बन के 1 2 बाहर आ जाएगा तो ये आ गया 2 √2। अब इसी प्रकार हम BC निकालेंगे। BC √ फार्मूला यही रहेगा और यहाँ पे देखिए B और ये C है तो x1 1 है और x2 -1। तो यहाँ हम करेंगे 1 माइनस 1 ब्रैकेट में और इनका ये होल स्क्वायर प्लस y1 0 है इसमें और y2 2 है तो 0 - 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। √ 1 और माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 1 + 1 का ये होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में 1 और 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे √ 2 दूना 4 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 2 दूना 4। ये आ गया √8। ये करने से फ्री होगा तो 2 करनी में 2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे अब CD। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं C के बिंदु हैं -1 2 और D के बिंदु हैं -3 0। इन्हीं से हमें निकालना है CD के बीच की दूरी। तो फार्मूला वही हमारा है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x1 -1 माइनस x2 -3 और इनका होल स्क्वायर प्लस y1 2 है और y2 0 है, 2 - 0 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 3
होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में 3 में से 1 घटा देंगे 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 दूना 4 प्लस ये 4, तो ये आ गया अंडर रूट 8। करनी से फ्री होगा तो ये आएगा 2 अंडर रूट 2। अब हमें निकालना है ए डी, तो ए के पॉइंट लिख लेते हैं। ए का पॉइंट है -1 -2, और यहाँ पर डी का ए डी हमें निकालना है। डी का पॉइंट है -3 0। तो ए डी के बीच की दूरी ए डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 माइनस ए -3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो -2 -0 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट -1, ये प्लस का 3 है, घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 आ गया अंडर रूट 8। ये करने से फ्री होगा, तो जब इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो जुड़ा बन के 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए बी यहाँ पर आया है 2 अंडर रूट 2, बी सी 2 अंडर रूट 2, सी डी 2 अंडर रूट 2, और ए डी भी आया है 2 अंडर रूट 2, और ए डी भी आया है 2 अंडर रूट 2, और ए डी भी आया है 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया कि चारों भुजाएं बराबर हैं। अब हम विकर्ण को चेक करेंगे। तो ये हमारा चतुर्भुज इस प्रकार से होता है, देखिए ऐसे, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, और ये हमने माना था ए बी सी डी इसके शीर्ष हैं, और ये चारों बिंदु जो हैं यहाँ कोने पर हैं। तो हम ए बी सी और सी डी हम निकाल चुके हैं। ये चारों भुजाएं बराबर हैं, 2 अंडर रूट 2। अब हम निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण हमारा होता है ए सी, ये हमारा ए सी पहला विकर्ण, दूसरा होता है बी डी। इनको बारी बारी से निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं ए सी, और बिंदु हम यहाँ से लेंगे जो हमने लिखा हुआ है विकर्ण ए सी, यहाँ लिख देंगे, यहाँ विकर्ण ए सी अंडर रूट दूरी सूत्र, ए यहाँ है सी यहाँ है, x1 माइनस x2 -1 -1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। तो यहाँ पर y1 हमारे पास है -2 और y2 2 है, तो ये हो गया हमारे पास -2 और -2 का, ये हमारे पास है होल स्क्वायर। अगले स्टेप में अंडर रूट -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, और ये होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस का 4 हो जाएगा होल स्क्वायर। अगले स्टेप में ये 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घट जाएगा, 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और ये हमें बचा -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16। ये करने से फ्री होगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 4। अब हम निकालेंगे दूसरा विकर्ण, हमारा है ये बी डी। विकर्ण बी डी बराबर अंडर रूट, और यहाँ पर देखिए हमारे पास है ये बिंदु, ये हमारा बी और ये हमारा डी। तो यहाँ हम लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 यहाँ पर 1 है, माइनस
और x2 यहाँ पर -3 है और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 0 है और y2 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस ये 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये हो गया 3 1 4 आ गया हमारे पास। अंडर रूट 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 अंडर रूट में, और काटने से फ्री आएगा तो 4 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर चूँकि हमें लिखना होगा कि ये हमारी जो चारों भुजाएं हैं वे हमारी बराबर हैं और 2 अंडर रूट 2 हमने निकाला है, तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये आया है 2 अंडर रूट 2, चारों भुजाएं बराबर हैं, तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, और दोनों विकर्ण बराबर हैं और दोनों 4 हैं, यानी कि ये चारों भुजाएं और ये दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसलिए ABCD एक वर्ग है और यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट सेकंड, माना बिंदु A -3 5 B 3 1 C 0 3 और D है -1 -4। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और निकालेंगे हम AB इज इक्वल टू अंडर रूट, और दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ हमें निकालना है AB के बीच की दूरी, ये A और ये B, तो x1 -3 माइनस x2 3 स्क्वायर प्लस y1 5 माइनस y2 1 होल स्क्वायर, -3 ये हो जाएगा माइनस का 6 स्क्वायर प्लस 5 में से 1 घटा देंगे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये होता है 6 छंग 36 प्लस 4 चौका 16। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6 6 12 के 2 3 1 4 1 5 आ गया ये 52। अब इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 13 13 चौका 52, 2 करने से फ्री हो जाएगा, तो आ गया ये 2 करनी में 13। अब हम निकालेंगे BC और दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 3 माइनस 0 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 1 माइनस 3 1 माइनस 3 स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर दिया जाएगा 3 3 का 9 प्लस में 2 दूना 4 आ गया ये 9 4 13 अंडर रूट 13, और ये करनी से फ्री नहीं होगा। अब हम निकालेंगे CD इसी प्रकार दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे CD अंडर रूट। अब इन दोनों बिंदुओं का हम यूज करेंगे x1 माइनस x2 0 माइनस -1 होल स्क्वायर
प्लस y1 3 है और y2 यहाँ पर -4 है। 3 माइनस -4 और ये स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर। अगली स्टेप में 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 4 3 7, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 और 1 50, ये आ गया √50। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे AD इज इक्वल टू, तो A हम लेंगे, ये वाला बिंदु हमारा है और D हमारा ये है। तो x1 यहाँ -3 है और x2 -1, -1 और ये होल स्क्वायर प्लस y1 5, y2 4, -4 और ये स्क्वायर √-3 माइनस और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर। अगले स्टेप में 3 में से 1 घटा देंगे तो माइनस का 2 बचेगा स्क्वायर प्लस 5 4 यहाँ पर 9 होता है, 9 का स्क्वायर। तो यहाँ 2 दूना 4 आ जाएगा प्लस में 9 9 81 अंडर रूट, ये आ गया √81 4 85। तो यहाँ पर हमने चारों भुजाएं निकाल ली हैं। अब हम निकाल लेंगे विकर्ण। तो विकर्ण हमारा होता है AC अंडर रूट, A और C का यूज हम करेंगे तो -3 x1 है और x2 यहाँ पर 0 है, -0 का ये स्क्वायर प्लस y1 5 है और y2 3 है, 5 - 3 का ये स्क्वायर अंडर रूट, ये -3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटा देंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में अंडर रूट 3 3 का 9 प्लस में 2 दूना 4, ये आ गया 9 4 अंडर रूट 13। अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे, यहीं पर निकालेंगे हम BD भी निकाल लेते हैं, दूसरा विकर्ण हमारा। BD अब की बार हम ये बिंदु और ये D बिंदु इनका यूज करेंगे। तो x1 यहाँ पर अंडर रूट पहले बना ले दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, x1 हमारा 3 है और x2 हमारा -1, माइनस से फार्मूले का है और -1 ही x2 का है, होल स्क्वायर प्लस y1। तो यहाँ पर y1 हमारा है 1 माइनस और y2 -4 -4 और इसका ये स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर अंडर रूट 3 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 1 5 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16, 5 पंजे 25 और इनको जोड़ देंगे तो 6 5 11, 2 3 1 4 अंडर रूट 41 आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा जो AB है ये आया है 2 अंडर रूट 13 और BC आया है अंडर रूट 13 और हमारा AC भी आया है अंडर रूट 13। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि ये BC प्लस AC बराबर है AB के, यानी ये हमारा BC है अंडर रूट 13 और AC भी है अंडर रूट 13। तो ये आता है 2 अंडर रूट 13 और ये यहाँ भी हो जाएगा 2 अंडर रूट 13 और ये 2 अंडर रूट 13, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड जब इस प्रकार से होता है यह संरेख होने का नियम है, यानी कि 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, यानी कि तीनों जो ये बिंदु हैं एक रेखा को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब ये तीनों एक रेखा को दिखाते हैं तब यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं कि इसलिए
ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। और ये हो गया इसका आंसर। अब पार्ट थर्ड इसमें भी हम मानेंगे, माना बिंदु ए 4 5, बी 7 6 और सी 4 3 और डी 1 2। तो यहाँ भी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूरी सूत्र हमारा होता है, मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर दूं। दूरी सूत्र, दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पर हम रखेंगे और ए बी निकालेंगे। पहले हम ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी होती है, ए बी बराबर अंडर रूट x1 यहाँ पर 4 है माइनस x2 यहाँ पर 7 है होल स्क्वायर प्लस y1 5 है माइनस y2 6 है स्क्वायर अंडर रूट 4 में से 7 घटा देंगे, आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 6 घटाएंगे, आ जाएगा -1 स्क्वायर। 3 त्रिक का 9 प्लस 1 एकम 1 आ गया ये अंडर रूट 10। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे BC। BC बराबर अंडर रूट, दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। अब की बार ये बिंदु लेंगे B और C, तो यहाँ x1 x2 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 6 माइनस 3 स्क्वायर। 7 में से 4 घटाएंगे, आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ये आ गया अंडर रूट 18। और इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुना 2, तो ये आ जाएगा 3 करनी में 2, 3 करनी से बाहर हो जाएगा जोड़ा बन के, तो आ गया 3 करनी में 2। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे CD और यहाँ निकालते हैं CD अंडर रूट x1 माइनस x2 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 में से 1 घटा देंगे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 घटा देंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 3 त्रिक के 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे अब AD बराबर अंडर रूट, अब की बार x1 यहाँ पर 4 है माइनस x2 1 है स्क्वायर प्लस y1 5 है और y2 2 है, 5 माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 घटा 3 आ गया, 3 का स्क्वायर। 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9 जोड़ देंगे, अंडर रूट 18 आ गया। अब ये करनी से फ्री होगा इसके जैसे, तो आ जाएगा ये 3 करनी में 2। अब हम निकालेंगे दोनों विकर्ण AC। तो यहाँ पर हम A और C का हम यूज़ करेंगे, तो x1 हमारा 4 और x2 भी 4। अब हम निकालेंगे AC, तो यहाँ पर x1 भी 4 और x2 भी 4, तो इसको हम कर सकते हैं अंडर रूट 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 5 है और y2 3, तो ये हो गया 5 माइनस 3 का स्क्वायरिंग।
4 में से 4 घटा देंगे 0 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटा देंगे 2 आ गया 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये बाहर आ गया, कर्ण फ्री हो गया, 2 आ गया। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे अब बी डी, दूसरा विकर्ण बी डी। अंडर रूट दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे और ये बी और डी बिंदु लेंगे। तो x1 7 है, x2 1 है। 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 7 में से 1 घटा देंगे 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 घटा देंगे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया 6 छंग 36 प्लस में 4 चौका 16, जोड़ेंगे तो 6 6 12, 3 1 4 1 5 आ गया ये 52। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 13 होता है, तो 2 का जोड़ा बन गया बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 13। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पर ए बी आया है करनी में 10 और यहाँ ये सी डी आया है करनी में 10। तो हम लिख सकते हैं चूँकि ए बी बराबर सी डी करनी में 10 और यहाँ पर बी सी आया है 3 करनी में 2 और यह बराबर है ए डी के 3 करनी में 2, ए डी 3 करनी में 2। और हमारा ये जो विकर्ण है ए सी, यह विकर्ण बी डी के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं तथा विकर्ण ए सी इज नॉट इक्वल टू विकर्ण बी डी, यानी कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। तो हमारा फिगर कैसे बनेगा इसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा जो फिगर है ये इस प्रकार का बनेगा। ऐसे तो यहाँ हम नाम देते हैं ए बी सी डी। तो हमारी यहाँ पर जो भुजाएं हैं ए बी और सी डी, तो ये हमारी ए बी और सी डी ये दोनों बराबर हैं। और हमारी है बी सी और ये ए डी, ये भी दोनों बराबर हैं, समान हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज। हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज। क्यों कि इसका जो विकर्ण बी डी है ये बड़ा है, ए सी विकर्ण छोटा है और ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ये है इसका आंसर। प्रश्न 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ है कि समान दूरी पर स्थित है। माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x0, बिंदु के निर्देशांक x0 है तथा दिए गए बिंदु 2 -5 और -2 9 है। तब x0 को हम मान लेंगे बिंदु P x0 जो x अक्ष पर स्थित है। बिंदु इसे मान लेंगे बिंदु A 2 -5 और ये B -2 9।
ये दोनों बिंदु बिंदु P से समान दूरी पर है, या इसे हम फिगर के जरिए समझ सकते हैं। ये हमारा है बिंदु P और ये हमारा है बिंदु A और ये हमारा है बिंदु B। तो ये जो दूरी है PA और ये PB, ये दूरी जो है बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं PA बराबर PB, यानी बिंदु P और A के बीच की दूरी तथा बिंदु P और B के बीच की दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, पहले यहाँ PA अंडर रूट x1 यानी x यहाँ पर है, माइनस x2 यहाँ पर 2 है, x माइनस 2 का ये स्क्वायर, प्लस y1 0 है, माइनस y2 माइनस 5 है और इसका ये स्क्वायर, और ये बराबर। अब निकालेंगे हम PB के बीच की दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो ये इसमें भी x1 के स्थान पर x है माइनस, और x2 के स्थान पर -2 और ये इसका स्क्वायरिंग, प्लस y1 0 माइनस y2 9 है और इसका स्क्वायरिंग। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा -9 का स्क्वायर। अगले स्टेप में x माइनस 2 का ये स्क्वायर और 5 पंजे 25 और ये है अंडर रूट के अंदर बराबर अंडर रूट x प्लस 2 का ये स्क्वायर और यहाँ ये प्लस 9 9 81। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग हम करेंगे तो ये अंडर रूट x माइनस 2 का ये स्क्वायर प्लस में 25 बराबर अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 81। ये यहाँ पर 81 है और ये इसका वर्ग हो जाएगा, यहाँ इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो होता क्या है कि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। तो ये में बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 25 बराबर यहाँ x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर प्लस में 81। अब इसे हम ओपन कर लेंगे, a माइनस बी का फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4 और माइनस में 2 दूना 4x 4x और प्लस में 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस में ये 4x प्लस में 81। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, चिन्ह बराबर है, 4 से 4 भी कट जाएगा, प्लस प्लस चिन्ह बराबर है, बचेगा हमें ये। तो यहाँ ये माइनस का 4x है, 4x का हम पक्षांतर करेंगे तो ये भी माइनस का 4x हो जाएगा बराबर यहाँ है 81 और 25 का हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 25। अगले स्टेप में 4 4 8 ये हो गया माइनस का 8x बराबर 11 में से 5 घटा देंगे आ जाएगा 6, 7 में से 2 घटा देंगे आ जाएगा 5। अब x बराबर 56 बटे -8, तो ये हम कर सकते हैं 8 सतह 56। तो यहाँ पर आ गया x बराबर -7 और यही इसका आंसर है। हमें इसमें x का मान बताना था, तो यहाँ x का मान आ चुका है, लेकिन हमें बताना क्या है, ये हमें बताना है कि x अक्ष पर जो बिंदु स्थित है x0 ये बिंदु क्या है। तो यहाँ पर हमारा बिंदु है, इसको लिख देते हैं। बिंदु जो हमें निकालना है x अक्ष पर वो हमारा है x0 और यहाँ x का मान आया है -7, तो यहाँ हम रख देंगे। तो यहाँ हमारा बिंदु आ जाएगा -70 और ये हमारा राइट आंसर है। -70 यही जो है अभिष्ट बिंदु है।